सभी को प्रणाम। और आज हम बात करेंगे अ, प्रज्ञोपनिषद छठा मंडल और पंचम अध्याय, और उसका नाम है यज्ञ विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यहाँ पे यज्ञ की महिमा को जानेंगे और वनस्पतियों का विज्ञान को समझेंगे। तो चलिए आज वहाँ कहाँ चलते हैं कि आज प्रवास का पंचम दिन था। तो नारद ऋषि के मार्गदर्शन में हिमालय के रहस्यों को पर्यवेक्षण करती हुई ब्रह्मवेताओं की मंडली उस क्षेत्र के पर्यटन का आनंद ले रही थी। जो नेत्रों से देखा गया वो तो केवल दृश्य मात्र था। उसके साथ जब विचारनाएं भावनाएं जुड़ जाती हैं तब उसे दिव्य दर्शन कहते हैं। इसी का संक्षिप्त नाम दर्शन है। दर्शन किसे कहते हैं कि अंदर की भावनाएं और विचारनाएं उनको भी देखना होगा। देव प्रतिमाओं एवं ऋषियों का ऐसा ही दर्शन करने का महात्म्य तत्वज्ञ विद्वानों ने कहा है। अन्यथा आंखों से तो केवल आकृति भर दिखती है, उससे तो केवल छवि स्मरण आने जितना ही प्रयोजन भर सकता है कि हमें वहां गए थे, हमने वो चीज देखी थी, लेकिन उसके अंदर का जो विचार थे, अंदर की भावनाएं हैं, उसको देखना, उसको समझना। और कहते हैं प्रेरणा यदि हमें चाहिए वहां से लेनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उच्च स्तर की दृश्यमानों की रहस्यमयी गरिमा को समझा जाए और साथ ही उसके साथ तादात्म्य होने की भावना बताई जाए कि जो इतने उच्च स्तर के जो दृश्यमान है, उनके जो रहस्य हैं, उनकी जो गरिमा है, उसको हम समझें और उसके साथ अपने आप को एकाकार कर सकें। उससे कम जो है हम इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को हम समझ नहीं सकते। अब देखिए देवऋषि नारद क्या बोलते हैं। उन्होंने मंडली को रहस्य बताते हुए उन ऋषियों के स्थान और क्रियाकलापों का दिग्दर्शन कराते चल रहे थे, जिसके कारण हिमालय का जड़ दिखने वाला क्षेत्र, हिमालय तो एक पहाड़ है, उसको जड़ बोलेंगे उस पर, तो लेकिन वो चैतन्य देवता बना और ऐसा उसको श्रद्धा मिली और सामर्थ्यवान बना। उसके रहस्यों को सभी लोग देख रहे थे। आज पांचवें दिन देवऋषि नारद ने उन ऋषियों के कार्य क्षेत्र को दिखाया जिसमें वनस्पतियों के संबंध में उनका अनुसंधान कार्य था। तो किस पर अनुसंधान किया था? उन वनस्पतियों पर, जड़ी बूटियों के ऊपर। मनुष्य शरीर भी वनस्पतियों की ही उत्पत्ति है। मनुष्य शरीर किससे बना? वनस्पतियों से ही बना है। उसे मांस पिंड कहा जाता है और मांस जो है वो आहार का ही रूपांतरण है। आहार को जीवन का प्रमुख साधन कहा गया है। शरीर और मन का स्तर वैसा ही बनता है जैसा आहार ग्रहण किया जाता है। अस्तु जिस स्तर का भी उन्हें बनाना अभीष्ट हो, वैसे ही आहार का प्रबंध करना चाहिए। कहते हैं जिन रासायनिक पदार्थों की न्यून अधिकता से काया संतुलन प्राय गड़बड़ाता है, उनकी पूर्ति के लिए तद अनुरूप आहार से परिवर्तन अभिवर्धन किया जाना चाहिए। अब जो है कि हमारे शरीर में जो है रासायनिक पदार्थों से हमारा शरीर बना है, वनस्पतियों से बना है। तो शरीर के अंदर जो है किसी तत्व की कमी हो जाती है, कोई बढ़ जाता है, कोई न्यून, कोई अधिक हो जाता है। उससे जो काय का जो संतुलन है वो हमारा गड़बड़ा जाता है। तो अब उसको, उसकी पूर्ति कैसी की जाएगी? आहार के अंदर हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आगे बोलते हैं कि आहार विद्या जीवन विज्ञान का मानव उत्कर्ष बोधक अति महत्वपूर्ण अंग है। कि ये एक विद्या है आहार विद्या। हम खाएं क्या, हम अपने जीवन को कैसा स्वस्थ रखें, समुन्नत रखें। ऋषियों ने इस संदर्भ में बड़ी गहरी खोजें की और ऐसी खोज करके सर्वसाधारण के सम्मुख व्रतों, औषधियों और खाद्य अखाद्य विवेचनों के रूप में प्रस्तुत किया। जो भी था उस सबके सामने उन्होंने खोज की, उसके ऊपर रिसर्च चली और उसके बाद जो है हम कौन कौन से व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, फिर कौन सी औषधियों को लेना, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, इसकी उन्होंने प्रस्तुति की। ये विधान अनुशासन जिसने सीखा अपनाया वे निरोग रहे, दीर्घजीवी बने और उपलब्ध स्वास्थ्य संपदा का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने की परिस्थितियों में रहे। तो उनका जो है जीवन कैसा था? वो निरोग रहे, जिन्होंने इसको अपनाया, इस आहार विद्या को जिन्होंने समझा। कहते हैं जब भी स्वास्थ्य अनुशासन के व्यतिरेक से आधी व्याधियों में उलझना पड़ता है, तब उस असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए वन औषधियों का सहारा लिया जाता है। अब जब जो स्वास्थ्य का अनुशासन है, जो स्वास्थ्य जो हमारा होना चाहिए था, उसमें व्यतिरेक आ गया, उसमें समस्याएं आ गई, उसमें आधी, आधी किसको बोलते हैं? शारीरिक बीमारियों को, व्याधि मानसिक उलझनों को। जब इसमें उलझना पड़ता है तब असंतुलन जो शरीर में आ गया,
उसको संतुलन में बदलने के लिए हमें किसका सहारा लेना है? वन औषधियों का सहारा लिया जाता है। चिकित्सा का यही सरल और सही आधार है। अन्य उपाय अपनाने पर लाभ कम और हानि अधिक है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, चक्रदत्त, शाकधर आदि तत्वज्ञानियों ने लंबे समय तक गहरी खोजें की और उन वन औषधियों को खोज निकाला जो शारीरिक और मानसिक असंतुलन को ठीक करती हैं। ये सब ऋषियों के नाम है, चरक है, वाग्भट है, ये सब के जो है इन्होंने इतनी सारी इस पर अध्ययन किया और ऐसी क्रियाएं निकाली, ऐसी वन औषधियों को खोजा कि जिससे जो है हमारा शरीर और मन दोनों ही संतुलित होते हैं। विजातीय द्रव्यों की विषाक्तता को निकाल फेंक दिया। हमारे शरीर के अंदर कुछ द्रव्य इकट्ठे हो गए तो उन्होंने क्या, एक जैसे विष पैदा कर दिया अंदर, जैसे एसिडिटी बोलते हैं, एक विष पैदा हो गया, तो उसको वो निकाल देती हैं वनस्पतियां। जिन तत्वों की कमी पड़ जाती है उसकी पूर्ति करती हैं। जो प्राणी जिस क्षेत्र में जन्मते हैं उन्हें वहीं की उपजी हुई खाद्य वस्तुएं अनुकूल पड़ती हैं। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर अंडरलाइन करें कि जो प्राणी जिस क्षेत्र में जन्मते हैं उन्हें वही की उपजी हुई खाद्य वस्तुएं अनुकूल पड़ती हैं। अस्तु यथासंभव अपने क्षेत्र में उत्पन्न हुए खाद्य पदार्थों और वन औषधियों के उपयोग का विधान है। आज जो है ग्लोबल हो गया एनवायरनमेंट। यहाँ पर अभी यहाँ पर ऐसे फल मिलेंगे जो कि गर्मी के इलाके में उगते हैं। अब इतनी सर्दी के अंदर भी बाजार में अगर भिंडी और करेला मिलता है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ तो नहीं उग रहा ना, वो तो कहीं बाहर से आ रहा है। तो वो जो है वो अनुकूल नहीं पड़ते। ये हमें आचार्य जी बता रहे हैं कि जो जहां पर जो उगता है, जहां की जो खाद्य वस्तु है वो ही शरीर के लिए उपयोगी रहती है। और ये बात बताई, इसमें एक और बहुत अच्छा है ये पैराग्राफ, इसको भी ध्यान में लिखें। एक बार में एक ही पदार्थ लेना अधिक हितकर है। अब जैसे हम एक खाना खाते हैं तो एक बार में एक पदार्थ को लेना, कईयों को मिला देते हैं जैसे हम, तो उस सम्मिश्रण से सभी के मौलिक गुण बदल जाते हैं और जिस खाद्य से जो लाभ मिलने की अपेक्षा की गई थी वो मिल नहीं पाता। और बहुत सारी चीजों को मिलाकर जब हम कुछ खाद्य पदार्थ बनाते हैं, तो जैसे अभी आजकल एक वो बना हुआ है कि 7 तरह के अन्न बनाओ, मिला दो और वो खर उस आटे से रोटी खाएंगे हम। तो मुझे वहां पर लगता है कि गुरुदेव ने तो एक ही प्रकार का पदार्थ लेना बोला है और हम 7 अन्न मिला देते हैं। क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है? तो ये भी एक प्रश्न है, हम लोग पीछे बाद में बात करेंगे। अस्तु आहार कल्प विधान विधान में एक ही वस्तु का सेवन कराया जाता है। जब हम आहार कल्प कराते हैं, जब हम चंद्रायन व्रत करते थे तो हमें कौन सा एक आहार हमको तय करना होता था। जैसे हम मूंग खाएंगे तो पूरा महीना मूंग ही खाएंगे, फिर हम और कुछ नहीं खाएंगे। अगर एक संतरा के ऊपर, केले के ऊपर या जौ के ऊपर यदि हमने एक महीने का व्रत किया तो एक ही वस्तु का सेवन कराया जाता है। तो ये बात जो है, यही बात औषधियों के संबंध में भी है। ठीक है, सम्मिश्रण से जितना बचा जा सके उत्तम है, कि जो बहुत सारी चीजों को मिलाकर जब हम खाते हैं उससे बचा जा सके उत्तम है। हर वर्ग की मौलिकता बनी रहनी चाहिए। जो मौलिक उसके जो गुण हैं वो हमें, जैसे गेहूं का मौलिक गुण है वो हमें मिले। अगर चावल खा रहे हैं तो केवल चावल हो, मतलब कि इस तरीके मिश्रण से हम बचें। और मिश्रण से जो संकरत्व होता है वो आरंभ में ही आकर्षक उत्तेजक लगता है। अरे हमने तो इतने बड़ा अच्छा खाना खाया, इतनी सारी चीजों को मिला लिया। जैसे हम जूस भी मिलाते हैं, जूस बनाते हैं, तो जूस में हम क्या करते हैं, बहुत सारी सब्जियां मिला दी। तो वो जो सब्जियां हैं, वो जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था, मालूम नहीं मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन आप लोग बताना, कि गाजर के साथ खीरा वो है शरीर को नुकसान कर जाता है, ऐसा उन जूस के अंदर एक एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था। तो इसलिए उनकी मौलिकता को ध्यान रखें कि कौन सी सब्जी का किसके साथ मिश्रण हो सकता है, और प्रयास हो तो एक ही वस्तु को लिया जाए। ये आचार्य जी हमें, युग ऋषि हमें यहाँ पे बता रहे हैं। और ये जो शुरू में जो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, आकर्षक लगता है, उत्तेजक भी लगता है, लेकिन कालांतर में बहुत लंबे समय तक उसका सेवन करने से उसकी हानि होती है। यही है वनस्पति विज्ञानी ऋषियों के अनुभवों का सार संक्षेप। अब यहाँ पर एक और चीज और भी, जब एक बार लोकेश भैया की क्लास चल रही थी बाबूजी की, उसमें तो वो बोले थे एक चीज खावन और एक लगावन। जैसे एक सब्जी और एक रोटी, एक खावन और एक लगावन, इस रूप में। अब खाली रोटी तो नहीं खाएंगे ना, तो एक खावन एक लगावन, इस रूप में भैया वहां पे बता रहे थे। ठीक है,
प्रवासरत विद्वान मंडली ने विभिन्न क्षेत्रों का पर्यवेक्षण करते हुए इस रहस्य को भली प्रकार समझा और उससे लाभ प्राप्त करने और कराते रहने का निश्चय किया। कि हमने इस बात को अच्छे से समझा, वनस्पति विज्ञान को, जो इन ऋषियों ने काम किया था, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, चक्रदत्त, शार्ङ्गधर, इन्होंने जो भी काम किया था, इस बात को हम समझें और उन औषधियों का हम सेवन करें। इसके ऊपर गुरुदेव की एक बुक भी है, सत्य जीवन, ये मेरे पास पड़ी है। क्या नाम है उसका, पुस्तक का, अभी मैं आपको देख के बताती हूँ, ठीक है। इसी संदर्भ में देव ऋषि ने वनस्पति विज्ञान का वह पक्ष भी समझाया। अब वनस्पति विज्ञान का, जिसमें उनकी सूक्ष्म शक्ति का उपयोग किया जाता है। अब वनस्पतियों का सूक्ष्म शक्ति का उपयोग किया जाता है और वो सूक्ष्म शरीर के असंतुलन से त्राण पाया जाता है। ये भी सूक्ष्म रूप में, अब एक उदाहरण लें तो होम्योपैथी लिया जाता है। होम्योपैथी में क्या किया जाता है, उसका जो एक रस होता है, उसकी केवल एक बूंद ली जाती है, एक बूंद, और उसके साथ जो है अल्कोहल जो होता है, उसके साथ उसको कॉम्बिनेशन किया जाता है उसका। तो उसकी पोटेंसी, जितनी कम बूंद और ज्यादा अल्कोहल की बूंदें करके उसका सूक्ष्मीकरण जो है उसको बढ़ाया जाता है, तो उसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। और वो जो है हमारे शरीर को, हमें लगता है कि होम्योपैथी काम नहीं करती, लेकिन वो करती है। ये हमारा अनुभव है अपना। तो ये सूक्ष्म शक्ति का उपयोग जो है, एक उदाहरण हम उसका देखते हैं। जैसे हम किसी का अर्क ले लिया जाता है, तो वो भी इस रूप में हम देखते हैं कि सौंफ का अर्क है, वनस्पतियों का अर्क जो है, वो भी सूक्ष्म शक्ति का उपयोग करना। ये भी हमें, ये इससे भी हमारे शरीर के असंतुलन से हमें त्राण पाया जाता है, कि हम फ्री हो जाते हैं उस मुसीबत से, उस असंतुलन से। अब देखिए आगे बोलते हैं, पदार्थ के ठोस और द्रव स्वरूप प्रत्यक्ष होने के कारण नेत्रों से देखे जा सकते हैं। पदार्थ का हम ठोस रूप है, या जल के रूप में है, द्रव रूप में है, तो हम उसको आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जब तीसरा स्वरूप वायुभूत होता है, वो आंखों से नहीं दिखता। वह सूक्ष्म रूप महाप्राणवान एवं महाबलशाली है। अब यहाँ पर और भी सूक्ष्म की बात की गई। अब हो गई हमने होम्योपैथी में, लेकिन उसका एक सूक्ष्म, एक स्थूल रूप था, पानी जल के रूप में, एक लिक्विड फॉर्म था। लेकिन अभी हमें जो बता रहे हैं, उससे भी सूक्ष्म, जो वायुभूत है, जो हमें वायु के रूप में हो चुका है और हमें दिखता भी नहीं है, वो और भी महाप्राणवान और महाबलशाली है। वो कैसे, अभी आगे बताएंगे। जल को हिम के रूप में, ठोस प्रवाही रूप में, द्रव और वायु वाष्प के रूप में वायुभूत होते देखा जाता है। अब जल का उदाहरण दिया उन्होंने, कि जल को हम 3 रूपों में देखते हैं। अगर वो बहुत ठंडा हो गया तो हिम के रूप में बर्फ दिखती है, और दूसरा हम जल के रूप में, द्रव्य लिक्विड, और तीसरा वाष्प बन जाता है, स्टीम होकर वो उड़ जाता है, वायुभूत हो जाता है। ये हम देखते हैं। यही स्थिति हर पदार्थ में है। हर पदार्थ की यही स्थिति होती है। यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता, परिस्थितिवश उसमें परिवर्तन होता रहता है। हम बोलते हैं कि ये चीज नष्ट हो गई, अब हमने यज्ञ किया, उसके अंदर हमने घी डाल दिया, तो हम कहेंगे वो तो नष्ट हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, उसमें केवल परिवर्तन होता रहता है। तद अनुसार उसके गुण भी बदलते और न्यून अधिक होते रहते हैं। उसके गुण भी जो हैं वो भी बदलते रहते हैं, और कहीं कम और कहीं ज्यादा हो जाते हैं। वनस्पतियों को वायुभूत करने का एक विशेष विधान है, जिसे अग्निहोत्र कहा जाता है। प्राणी मात्र के लिए मंगलमय इस कार्य में समिधा रूप में एवं वनस्पतियों को भविष्य बनाया जाता है। अब जो जितनी भी बड़ी वनस्पतियां, जैसे वृक्ष ले लेते हैं, उनको उनके जो यज्ञ समिधा, समिधा आप सब समझते हैं, समिधा के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और वनस्पतियों को हम जो सामग्री दी जाती है, उस रूप में बनाया जाता है। इस प्रकार उनकी सूक्ष्म शक्ति उभरती है, उनकी सूक्ष्म शक्ति को उभारा जाता है। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की सामर्थ्य अत्यधिक होती है। इस तथ्य को सभी जानते हैं कि स्थूल के रूप में, अगर हमें अगर यहाँ पे हमने यज्ञ करते हैं, तो अगर यज्ञ की एक सामग्री पड़ी है, उसकी खुशबू कहाँ तक आएगी, सिर्फ पास के आसपास थोड़ी सी आ जाएगी, कि यहाँ खुशबू, यहाँ सामान पड़ा है कुछ। लेकिन उसको जब वायुभूत कर दिया जाए, तो पूरे घर में कहाँ कहाँ तक आस पड़ोस के लोग भी बता देते हैं कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। तो ये इसका जो है महत्व बढ़ जाता है।
अब ये अग्निहोत्र में देखिए, अब कुछ बीमारियों के अंदर हम देखते हैं वायुभूत का असर देखें, तो जब किसी को दमा हो जाता है तो डॉक्टर मुंह से दवाई देता है, जब नहीं फर्क पड़ता तो कुछ लिक्विड दे देता है, उससे फर्क नहीं पड़ता तो उसको जैसे रोटाहेलर जैसे कुछ इनहेलर दे देता है कि सांस द्वारा उसको अंदर खींचो, और उससे तुरंत असर आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी इसको हम देखें कि अग्निहोत्र में क्या किया जाता है, वनस्पतियों को वायुभूत किया जाता है, उन्हें नासिका द्वारा मस्तिष्क तथा फेफड़ों में पहुंचाना। अब उसको हम सांस के माध्यम से अपने मस्तिष्क तक और फेफड़ों में पहुंचा लेते हैं, और रक्त और श्वास के माध्यम से समस्त शरीर में तत्काल पहुंचाना बड़ा संभव जल्दी होता है कि तत्काल पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमने यज्ञ किया तो उसका प्रभाव क्या है, डाल दीजिए थोड़ी सी मिर्ची तो तुरंत ही छींकेंगे, डाल दें घी तो उसका भी तो असर है, वो भी हमारे रक्त में पहुंच जाता है, हमारे श्वास में पहुंच जाता है, तो उसके माध्यम से शरीर में बड़ी जल्दी असर होता है उसका। ठोस और द्रव्य रूप में सेवन किए पदार्थों का प्रभाव पचने पर ही होता है। अगर हमने ठोस भोजन खाया और लिक्विड भोजन भी खाया तब भी उसका प्रभाव क्या होगा, जब भोजन पचेगा तब होगा। उस प्रयास में बहुत कुछ मल और मूत्र में निकल जाता है, बहुत हमारी बॉडी कुछ तो एक्सेप्ट कर लेती है, कुछ को एक्सेप्ट नहीं करती तो वो निकल जाता है, उसका प्रभाव भी देर से होता है। लेकिन अग्निहोत्र विद्या को अपनाने पर वनस्पतियों का वायुभूत स्वरूप अति शीघ्र शरीर के मर्म स्थलों तक पहुंच जाता है। जो शरीर के मर्म स्थल हैं यहाँ तक पहुंचाना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो ये जो है अति शीघ्र पहुंच जाता है। मानस उपचार की दृष्टि से तो यह उपाय अमोघ है। अमोघ किसको बोलते हैं, भगवान राम का अमोघ बाण होते थे, अगर चला है तो ये तो वापस आएगा नहीं, मार के ही आएगा। तो ऐसे अमोघ अमोघ मंत्र भी बताए जाते हैं। तो ये मानस उपचार की दृष्टि से ये जो अग्निहोत्र है, ये उपाय जो है अमोघ है, मतलब कि इसका निश्चित ही इसका परिणाम निकलेगा, क्योंकि मस्तिष्क के हर क्षेत्र में किसी औषधि को पहुंचाना केवल श्वास मार्ग से ही संभव होता है। अब केवल हम ये, और गंध का अपना अलग विज्ञान है, गंध का भी ये विज्ञान जो है हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये अग्निहोत्र की महत्ता हमें यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से देव ऋषि नारद के माध्यम से युग ऋषि हमें बता रहे हैं। अब कहते हैं गंध का महत्व के लिए आगे लिखते हैं, विभिन्न गंधों के नासिका द्वारा ग्रहण करने पर मनुष्य की शारीरिक मानसिक स्थिति में विशेष प्रकार का अंतर होता है। अग्निहोत्र की उपयोगिता आदि व्याधियों के निवारण में प्राणी मात्र के हितैषी ऋषियों ने इसी कारण मानी गई है। उसमें अवांछनीय अवांछनीयता निवारण का ही नहीं, समर्थता अभिवर्धन का भी महान गुण है। ये हमारी बुराइयों को, हमारे शरीर के रोगों को नहीं हटाता, बल्कि हमें स्वस्थ भी बनाता है, हमको समर्थ बनाता है, वो भी अभिवर्धन करता है। और अग्निहोत्र के माध्यम से त्वचा के रोमकूपों द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, जो हमारी त्वचा के रोमकूप हैं वो भी उसको ग्रहण करते हैं और वो हमारे आरोग्य को बढ़ाते हैं। और जो भाग श्वास द्वारा ग्रहण किया जाता है, सांस के माध्यम से जो हमारे अंदर चला जाता है, अब ये हमारे रोम भी हैं, वो भी श्वास पर श्वास करते हैं, और जो है श्वास द्वारा भी उनकी प्रतिक्रिया कहाँ पड़ती है, मने क्षेत्र पर जल्दी जल्दी ही दृष्टिगोचर होती है। अग्निहोत्र में पदार्थों की सूक्ष्म शक्ति का प्रकटीकरण, वो शक्तिपूर्ण फैलाव, भावना एवं शब्द शक्ति का समावेश होने पर ही संभव है। अब इसको और देखें, इस लाइन को महत्वपूर्ण लाइन है कि अग्निहोत्र में जो हम पदार्थों का सूक्ष्म शक्ति का प्रकटीकरण, ये बात हम समझ गए, और इसका शक्तिपूर्ण फैलाव किसके आधार पर होता है, भावना, हमारी भावना क्या है उसको देने में, अग्निहोत्र करने में, और जो मंत्र की शब्दों की शक्ति है उसका, उसको भी हम देखें। पीछे हमने देखा था कि उच्चारणकर्ता का चरित्र, वो भी उसको देखा जाता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है वो भी देखा जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये अग्निहोत्र के अंदर हम देख रहे हैं। अब देखिए, प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थों को विशेष विधि से पवित्र और प्रखर बनाया जाता है। हम इसमें जो भी प्रयोग करें तो पहले हम सावधान हो जाएं कि वो साफ हो, जैसे उसमें कोई फंगस नहीं लगा हो,
उसके ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े नहीं चल रहे हों। एक शुद्ध जो है चीज़ों को साफ करके हम तभी उनका इस्तेमाल करें। जैसे समिधा है, उसको धूप में रखकर सुखा लिया, उसको अच्छे से झाड़ के देख लिया कि वो साफ है, उसी के आधार पर इसको करना चाहिए। उसी आधार पर वे पदार्थ सामान्य से असामान्य बनते हैं। जिस जल, अग्नि, समिधा, हविष्य, गोघृत आदि का उपयोग होता है, उसे विधि विशेष से उच्च स्तरीय बनाया जाता है कि किन वस्तुओं का इस्तेमाल करें हम, ठीक है? उसको हम बड़ी सावधानी से करें। यही यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले नित्य कर्म विधि स्वरूप कर्म कांड का रहस्य है। इस विधान के प्रयोक्ताओं का व्यक्तित्व ही ब्रह्म उचित होना चाहिए। यहाँ पे वापस लाइन लिखी कि जो ये विधान कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा हो? ब्राह्मणों के समान हो। ब्राह्मण किसको बोलते हैं? जो देने की प्रवृत्ति हो एक। हम यज्ञ कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, अब हम अकेले भोजन नहीं कर रहे, सबको देकर भोजन। जो अग्निहोत्र का मंत्र है, उसको हम लेते हुए, ठीक है? बलि वैश्य का जो बोलते हैं हम लोग। तभी उनकी वाणी और क्रिया परिष्कृत होती है। ये हमारा व्यक्तित्व कैसा है और ये सब वस्तुएँ कैसी हैं, इन सब बातों का ध्यान रखें। ऐसे ही लोगों द्वारा, ऐसे लोग जो ब्राह्मण जैसा जीवन है जिनका, इनके द्वारा जो भी मंत्र और विधान द्वारा अग्निहोत्र उस स्तर का बन जाता है जिसे यज्ञ बोलते हैं। बहुत ही सुंदर, कि अति सुंदर इसको बोला जाएगा कि आगे देखिए यज्ञ की महत्ता, अग्निहोत्र को यज्ञ में परिवर्तन, उसको और आगे बढ़ाना। यज्ञ के महात्म्यों का वर्णन शास्त्रों और आप्त वचनों में सर्वत्र मिलता है कि यज्ञ के महात्म्य की बात तो हम क्या बोलें, कि शास्त्र जो है इसका वर्णन करते हैं और जो हमारे ऋषिगण हैं वो भी हमें बताते हैं। यह मात्र अग्नि प्रज्वलन और वस्तु हवन का प्रतिफल नहीं है, विधि पूर्वक प्रयुक्त वस्तुओं का सूक्ष्म शक्ति का उन्नयन उनमें प्रमुख है। कर्म कांड और मंत्र उच्चार के लिए उपयुक्त प्रवक्ता यदि मिल सके तो उसकी सफलता में संदेह नहीं रह जाता। ये कार्य यज्ञ पुरोहितों की पवित्रता और प्रखरता के आधार पर बना है कि पुरोहित कैसे हों, वो भी पवित्रता और उनकी प्रखरता, इस आधार पर ही जो ये काम होता है अग्निहोत्र, वो यज्ञ में परिणित हो जाता है। अग्निहोत्र के आश्चर्यजनक प्रतिफल इसी विधि व्यवस्था पर आलंबित हैं। अब देखिए, अग्निहोत्र का उपयोग शारीरिक मानसिक रोग का निवारण दोनों ही क्षेत्रों के अभिवर्धन के निमित्त होता है। यज्ञ इसी का ऊंचा स्तर है। उसे वातावरण के परिशोधन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब ये यज्ञ जो है ये किस लिए किया जाता है? कि वातावरण शुद्ध हो। तो शुद्ध कैसे होगा? कि हम अच्छी वस्तुओं को, और जैसे अभी कोई यज्ञ किया तो गीली लकड़ियों का इस्तेमाल कर लिया, सब धुआं ही धुआं कर रखा है। नहीं, प्रज्वलित जलती हुई उठी हुई अग्नि के अंदर हमें यज्ञ करना है, बुझी हुई अग्नि। और ऐसा ही हमारा जीवन भी ऐसा हो। हमारा जीवन एक बुझी हुई अग्नि जैसा करेंगे, ढीला ढाला सा पड़ा है, अग्नि प्रज्वलित ही नहीं है, और हम उसको हमारा जीवन कैसा हो? यज्ञमय। तो वो भी हमें इस बात को ध्यान रखना है। और समाज के अंदर कैसे कैसे यज्ञ होते हैं उसको भी यहाँ पे बताया गया। देवऋषि बता रहे हैं, कहते हैं राजसूय यज्ञ समारोहों में भौतिक समस्याओं के समाधान हेतु उसी स्तर की प्रतिभाओं का एकीकरण होता है। जो राजसूय यज्ञ क्या होते हैं? राजसूय यज्ञ होते हैं जब हमारा देश जो है उसमें आर्थिक समस्याओं से चल रहा है, भौतिक साधनों की, जैसे मशीनें लानी है, बड़े काम करने हैं, तो वो सारी समस्याएं और रोजगार जो भौतिकी से संबंधित है, उसके लिए उसी स्तर की प्रतिभाओं को वहां पर बुलाया जाता है। और वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है कि जनमानस के परिष्कार की आवश्यकता पूरी करने के लिए धर्म क्षेत्र के मनुष्यों का संगम होता है। वाजपेयी यज्ञ किसको बोलते हैं? जिसमें जनमानस के, जन के अंदर जो बुद्धि है, इसके परिष्कार की, इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धर्म क्षेत्र के मनुष्यों का संगम होता है। दोनों अलग है। राजसूय यज्ञ राज्य की समस्या के लिए, राष्ट्र की समस्याओं के लिए। वाजपेयी यज्ञ मनुष्य की बुद्धि के, जनमानस के लिए। दोनों ही प्रकार के आयोजन वायुमंडल का परिशोधन का उपाय खोजने और निर्धारण निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए होते हैं। दोनों प्रकार के आयोजन।
दोनों ही काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो है बेरोजगार बैठा है, उसके पास भौतिक समस्याओं से भरा हुआ है, खाली आदमी कैसा होगा? शैतान का घर। वो तो कुछ उल्टा उल्टा सोचेगा। अगर व्यस्त होगा तो मस्त भी होगा, व्यस्त रहें तो मस्त रहें। तो ये जो है, ये से जो है एक नेगेटिविटी हटे, पॉजिटिविटी का जो है यहाँ पर हमें उपाय दिख रहा है। आगे देखिए। और वायु का परिशोधन का उपाय खोजने, निर्धारण, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए होता है। विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष स्थानों और पर्वों पर विशेष यज्ञों के अनुष्ठान आयोजन भी होते रहते हैं। विशेष कोई विशेष प्रयोजन है, जैसे धौम्य ऋषि ने गृहस्थ आश्रम के बताना था, तो उन्होंने गंगा के तट को चुना और वहां पर उन्होंने जो है पूरा प्रज्ञा पुराण भाग 3 या प्रज्ञा उपनिषद मंडल 3 जो है वो बताया गया। कात्यायन ऋषि के स्पेशल विशेष रूप से हम उनके आश्रम में गए थे और वहां जाकर हमने कात्यायन ऋषि की उस टकसाल को देखा था, जिस टकसाल के अंदर मानव नहीं महामानव गढ़े जाते थे। तो ये विशेष प्रयोजन जो है विशेष स्थानों पर और विशेष पर्वों पर ये आयोजन होते रहते हैं। आस्था संकट के निवारण के लिए। आस्था संकट किसको बोला था? हमने पीछे पढ़ा था, आप सबको याद है? आस्था संकट बोला था कि जब नए आधार बने नहीं और पुरानों को हमने माना नहीं। पुराने को हम नहीं मानते, जो पहले बने हुए हैं इसको तो हम मानते नहीं, क्योंकि हम आज तर्क नहीं दे सकते, तथ्य नहीं दे सकते, परिमाण नहीं, बिल्कुल वो नहीं दे सकते कि नहीं ये है, प्रमाण नहीं दे सकते। तो क्या है, पुरानी नई पीढ़ी जो है पुरानी बातों को मानेगी नहीं। जब पुरानी पीढ़ी जो है तर्क दे सके, साइंटिफिक रूप से उसको प्रस्तुत कर सके, इसीलिए गुरुदेव को यज्ञ को विज्ञान के रूप में लिखना पड़ा। गायत्री महाविज्ञान के रूप में लिखी गई। विज्ञान को साथ में लेके चले, तब जो है नई पीढ़ी इसको मानेगी। तो ये जो है आस्था के संकट का निवारण, ये हमें इस तरीके से हमें इसका निवारण करना होगा। अपने आप को भी एक साइंटिस्ट के स्तर तक लाना होगा और जनमानस को परिष्कृत करने के लिए गायत्री यज्ञ ही एकमात्र उपाय है। कि गायत्री यज्ञ एक सरल यज्ञ की प्रणाली जो है युग ऋषि ने हमको दी। जब भी कोई ऋषि आता है तो वो पुरानी मान्यताओं को, परंपराओं को हटाने का काम करता है, नई परंपराओं को स्थापित करने के काम करता है। वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। जनजीवन में उत्कृष्टता भरने के लिए उसका विशेष महत्व वैदिकों द्वारा माना गया है। जनजीवन में उत्कृष्टता बढ़े, यही हमारा काम है। हम अकेले ही अच्छे ना हो, सबको अच्छे बनाते चलें। यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में व्यक्ति चेतना में देवत्व की मात्रा बढ़ाने का विशेष गुण है। यज्ञ के अंदर जो व्यक्ति की चेतना है, चेतना तो सब में है, लेकिन उसमें कौन सी मात्रा बढ़ाई जा रही है? देवत्व की मात्रा, उसको बढ़ाने का एक बहुत बड़ा गुण है। इसीलिए ब्रह्म कर्मों में सर्वत्र यज्ञ का अनिवार्य रूप से समावेश किया जाता है। जितने भी ब्रह्म कर्म होते हैं, ब्रह्म से संबंधित, हमारे संस्कारों से संबंधित, उसमें हमेशा ही हम यज्ञ को सम्मिलित किया जाता है। अब यज्ञ ना कर सके तो दीप यज्ञ के माध्यम से करें, लेकिन करना ये हमें यहाँ बताया जा रहा है जरूर, अनिवार्य रूप से। अनिवार्य रूप से मतलब ये कंपलसरी हो गया अब तो। मंत्र शक्ति उसी आधार पर प्रखर और परिपक्व होती है। पुरोहित और ऋषि निरंतर यज्ञ के सानिध्य में रहते हैं। दूषित वायुमंडल और विकृत मानवीय वातावरण के निराकरण में यज्ञोपचार की क्षमता असंदिग्ध है, क्योंकि वह बुद्धि को बलपूर्वक प्रभावित करती है। सामान्य नहीं है यज्ञ से कि सामान्य ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, नहीं, ये हमारे मानसिक को भी अपने आप से ऐसा बल पैदा करती है कि निश्चित है कि व्यक्ति प्रभावित होगा ही। ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही। लेकिन बस जितनी भी शर्तें बताई हैं, सारी सामग्री अच्छी हो, संविधाएं साफ हों, और साथ में जो बोलने वाला है उसकी भावनाएं, जो करवाने वाला है उसकी भावना कैसी हो, विचारना कैसी हो, जो करवा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनका अपना व्यक्तित्व कैसा हो, ये सब चीजों को हम जब साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित ही समाज के अंदर प्रभाव, बदलाव होगा ही। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 85 से 90 तक। विधिवत किए गए यज्ञों से अंतरिक्ष में प्राण पर्जन्य बढ़ता है। अब देखिए यज्ञ का महत्व बताया गया यहाँ पे महात्म्य, कि यज्ञ से क्या हुआ? अंतरिक्ष में प्राण पर्जन्य बढ़ गया
और फिर वो बरसता है, वायु के साथ, वर्षा के साथ बरसता है। जल और वायु के साथ पृथ्वी पर आकाश से प्राण भी बरसता है। उसी की न्यून अधिकता से दुर्भिक्ष सुभिक्ष पड़ते हैं, कि अगर अंतरिक्ष में प्राण कम है तो धरती पर कैसा होगा, दुर्भिक्ष पड़ जाएंगे। और यज्ञ अंतरिक्ष में प्राण बहुत अच्छा है तो यहाँ पर क्या है, सब धन्य हो जाएंगे। प्रकृति की प्रतिकूलता अनुकूलता भी बहुत कुछ उसी स्थिति पर निर्भर रहती है। प्राण पर्जन्य वर्षा यज्ञ से उपयुक्त मात्रा में होती है। और यहाँ दोबारा देखते हैं, प्राण पर्जन्य वर्षा, जो ये वर्षा यदि हम चाहते हैं तो किससे मिलेगी, यज्ञ से उपयुक्त मात्रा में होती है। उस अभिवर्षण के कारण वनस्पतियों में पोषक तत्वों का बाहुल्य रहता है। और वनस्पतियां भी कैसी होती हैं, अब ऊपर से प्राण पर्जन्य बरस रहा है तो वनस्पतियां हैं वो भी बहुत अच्छी होंगी। अब जैसे किसी सब्जी को उगा दिया और वहां पर जल की कमी रहेगी तो वो सब्जी कैसी होगी, सूखी सूखी सी निकलेगी, उसमें रस ही नहीं होगा। और जिस क्षेत्रों में प्राण पर्जन्य बड़ा रहता है वहां पर देखो कैसी बहुत स्वाद लगता है, कि यहाँ की फलों में बड़ी मिठास है, वो मिठास बढ़ जाती है। और उसका जो सेवन करते हैं, ऐसे पशु पक्षी और मनुष्य समर्थ और बलिष्ठ रहते हैं। कृषि उद्यानों में हानिकारक कृमि कीटक नहीं लगते, लगे हों तो नष्ट हो जाते हैं। ये बात भी हमने देखी कि जब भी हम यज्ञ करें तो जो पीछे का यज्ञ करने के बाद हम जैसे अपने घर में वो स्टैंड है मेरे पास एक छोटा सा, उसको उठा के कहाँ रखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं ना, मैं वहीं पे जाके लास्ट में रख के आ जाती हूँ। क्योंकि यहाँ पर तो धुआं होता है तो अलार्म बज जाते हैं ना, तो धुएं वाले समय को लास्ट में अंत में जरूर धुआं थोड़ा बहुत आता ही है, जब बुझने लगती है अग्नि जब, तो उसको मैं वहां जाके पौधों के पास रखती हूँ, दरवाजा बंद करती हूँ, तो उनके वहां पे कभी मुझे कीड़े मकोड़े ऐसे नहीं मिलते फिर वहां पर। ये भी हमें, और वो जो बचा हुआ अवशेष बचता है उसको भी हमने उसमें डाल देते हैं, जो भी बचा यज्ञ के बाद वो भी हम पौधों में डाल दें तो पौधे बहुत अच्छे होते हैं, वनस्पति बहुत अच्छी होती हैं। आगे देखते हैं 91 से 94 तक। इतना ही नहीं, मानवों के दुर्विचार जब अव्यक्त शब्द रूप में वायु में प्रवेश करते हैं, इस लाइन को भी देखें। जो मानव के दुर्विचार, बुरी कामनाएं, बुरी आकांक्षाएं, बुरे विचार, ये जब नेगेटिव विचार, ये जब अव्यक्त रूप से, अब अव्यक्त शब्द रूप में वायु में प्रवेश करते हैं तो वातावरण कैसा हो जाता है, तो लिखते हैं, तो क्रमशः सारा भूमंडल या ततत स्थानों का वातावरण दूषित हो जाता है। कई जगह हम जाते हैं तो कहते हैं ये जगह बड़ा लो फील करते हैं, यहाँ तो मुझे रुकना ही नहीं। एक जगह की चलो बात बताती हूँ, कि जब भगवान बोल रही हूँ, श्रवण कुमार, जब श्रवण कुमार जी अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहे थे तो वहां जाकर एक जगह ऐसी आई तो बोले, अरे मैं इनको क्यों ढोता घूम रहा हूँ। कई जगह पर अपने कई जगह पर हम जाएं तो बच्चे बोले कि मैं ही अपने माता पिता की सेवा क्यों कर रहा हूँ, बाकी और बहन भाई भी तो हैं, वो क्यों नहीं करते। तो विचार बदल गया। लक्ष्मण जी भी बोले, मुझे क्यों यहाँ पर राम के साथ मैं वन वन क्यों घूम रहा हूँ। तो राम भगवान बोले, कैसे कर, ये थोड़ी सी जगह बदल ले, इस स्थान से हट जाते हैं। श्रवण कुमार को उसके माता पिता ने बोला कि ये विचार आ रहे हैं, इस जगह को बदल लेते हैं। उस जगह को बदल लिया तो विशेष स्थान जो है वो दूषित हो जाते हैं। वो दूषित स्थान जो हैं, अब देखिए, यही जो विचार हैं, बुरे विचार जो हो गए, ये जल के साथ वायुमंडल में चले गए, उसको दूषित कर दिया। और जल के साथ जब पृथ्वी पर आए तो फल वनस्पति अन्न में प्रवेश कर जाते हैं, और उनका उपयोग करने पर पृथ्वी कैसी हो जाती है, दुर्विचार वाली हो जाती है। और इन सब का परिष्कार कैसे हो, यज्ञ से ही संभव है। यज्ञ से ही हम समझे कि क्या फायदा, हम यज्ञ कर रहे हैं, हमारा तो जीवन ही यज्ञ है। नहीं, इस यज्ञ का लाभ जो है पूरे वातावरण को मिलता है। हम नेगेटिव नहीं सोच रहे, लेकिन हमारे आसपास के लोग तो सोच रहे हैं, उनको तो हटाना ही पड़ेगा ना। तो मनुष्य कैसा है, सामाजिक प्राणी, उसकी जीवनचर्या और प्रगति अनेका अनेकों का सहयोग उपलब्ध होने पर ही ठीक प्रकार चलती है। मनुष्य पारस्परिक आदान प्रदान से एक दूसरे के लिए सुविधा साधन जुटाते और अनुभव जन्य लाभ लोगों को हस्तगत कराते हैं। कि जो आपसी आदान प्रदान है, इसमें हम सुविधाएं जुटाते हैं और मिलजुल कर उसका जो लाभ मिलता है दूसरों को भी बांटते हैं। सहकारिता ही प्रगति और समृद्धि की जन्मदात्री है, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। सहकारिता, मिलजुल कर काम करने से ही मनुष्य जो है प्रगति करेगा
और समृद्ध होगा, यही एक मुख्य कारण है। इसी आधार पर मनुष्य बुद्धिमान, सामर्थ्यवान, संपत्तिवान बना है। अब बुद्धिमान तभी बनेगा जब हमें देने की प्रक्रिया हम चलाएंगे। हमने लिया और अपने तक रख लिया, तो क्या हम समाज को बुद्धिमान बना सकेंगे? नहीं, अपने साथ लेकर ही चले जाएंगे, ज्ञान भी चला गया। इसी आधार पर, सहकारिता के भाव पर ही मनुष्य जो है सामर्थ्यवान और संपत्तिवान बना है। मुझे तो लगा ये पूरा होने वाला है, थोड़ा सा बचा है, तो इसको यहीं तक रख लेते हैं दीदी, फिर आगे हम इसको कल ले लेंगे। काफी लंबा है अभी तो। मैंने जब ये 98 देखा तो मुझे लगा पूरा हो गया, होने वाला होगा। चलिए इसको यहीं पे रोकते हैं, आगे चलते हैं। हम अपनी दीदियों से हम इस पे मार्गदर्शन, यज्ञ की महत्ता, और इसका एक बहुत बड़ा लाभ है कि हमारे पास 3 प्रकार के, मेरे पास छोटे छोटे यज्ञ कुंड हैं। एक बिल्कुल छोटा सा है, उसमें हम 5 गायत्री की आहुतियां देनी हो, जैसे बलि वैश्य यज्ञ करना हो, तो वो छोटे से वाले पे कर लेते हैं। मैं आज सोचा था मैं लेकर आऊंगी तीनों के तीनों आपको दिखाने के लिए। फिर उससे बड़ा वाला है, वो अकेले में जब करना हो तो उससे बड़े वाले में पूरा यज्ञ कर लिया। जब परिवार सब मिलके बैठते हैं तो उससे बड़ा वाला है, तो उस रूप में हम मिलजुल कर जब हम कर लेते हैं, तो उसमें जो एक आनंद आता है, मिलजुल कर जब यज्ञ करते हैं, और से वातावरण इतना सुगंध फैल जाती है कि जो यहाँ के लोग हैं वो आके कई बार पूछते हैं कि ये सुगंध तो हमने कभी नहीं देखी, कभी हमको महसूस ही नहीं हुई। अनेक प्रकार के हमने परफ्यूम हमने यूज किए हैं, ये किस चीज की गंध है? तो फिर हम उनको दिखाते हैं कि ये इस चीज की गंध है, तो बहुत अच्छा लगता है, और अपने आप को भी बड़ा पॉजिटिव फील होता है। तो चलिए दीदी, अनम्यूट दीदी का वेट कर रही हूँ मैं। दीदी के पास आशीर्वाद लेते हैं। प्रणाम दीदी। हाँ तो जी। वहाँ अलार्म बजने नहीं देती हैं आप कभी? तो जी दीदी, हमारे घर में ना थोड़ी सी सुविधा, अपना घर है ना, तो उसमें हमने सुविधा रख रखी है कि जिस जगह पे हम यज्ञ करते हैं ना, वहां के अलार्म को हटा रखा है। हाँ जी दीदी, हमें तो हाँ लग तभी रहा तो। है कि पूरा हो जाता तो दूसरे दिन इसकी व्याख्या होती, तो बहुत सुंदर क्रम चल रहा था। पूरा चलिए दीदी, आप कहते हैं तो पूरा कर लेते हैं। हाँ, पूरा ही हो जाता तो हमें लग रहा है कि बहुत सुंदर क्रम चल रहा था, अब तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आज यही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कल जैसे कल इस जैसे पर आपका। चर्चाएं होंगी। हाँ, अब देखिए इसको हमने यहाँ पर हो गया, आगे चलते हैं। 99 से लेकर 104 तक। ठीक है, कहते हैं इस सामुदायिकता में पशु पक्षियों का भी कम योगदान नहीं है। अब जो हम ये मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं, इसमें पशु पक्षी भी सहयोग करते हैं। इससे भी बड़ा सहयोग वृक्ष वनस्पतियों का है। वृक्ष वनस्पतियों के अनुदानों से ही मनुष्य जीवित रहता और प्रगतिशील बनता है, क्योंकि यहाँ पे यज्ञ विज्ञान है और वनस्पति विज्ञान है, दो बातों को हम देख रहे हैं। पशु पक्षी जो हैं वो हमारा कैसे सहयोग करते हैं? आप जानते हो गिलहरी को, गिलहरी क्या करती है, अपने लिए कुछ बीज लेती है, ढूंढती है, और जाकर उनको मिट्टी में दबा देती है कि मैं शीत ऋतु में खा लूंगी, और वो भूल जाती है, और भूल जाती है, और वहां पे वृक्ष पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से अन्य चिड़िया, पक्षी, मक्खियाँ, ये सब भी यहाँ से पराग कण लेती हैं और दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, और सृष्टि जो है, वनस्पति जो है, वो महकती रहती है। तो ये बहुत बड़ा सहयोग है हमें पशु पक्षियों का। उनके आभार को भी हमें समझना होगा, उनका भी थैंक्स बोलना है, धन्यवाद। और इससे भी बड़ा सहयोग वृक्ष और वनस्पतियों का है। ये हमें, जो जीवन हमारा मानव जीवन है, इन्हीं पर टिका है। वृक्ष वनस्पतियों के अनुदानों से ही मनुष्य जीवित और प्रगतिशील रहता है। प्राण वायु उन्हीं से मिलती है, आहार उन्हीं के बीज, पत्तों, कंदों और फलों से मिलता है। वर्षा के बादल उन्हीं के खिंचाव से बरसते हैं। जहां पर जितने ज्यादा वृक्ष होते हैं, वहां पर उतनी ज्यादा वर्षा होती है। वर्षा, जो वृक्ष हैं, वो बादलों को जाने नहीं देते, वहीं पर रोक लेते हैं कि यहीं बरसो। वर्षा के जल को भूमि में रोकने का काम जड़ें ही करती हैं। वर्षा हुई तो धरती से पानी आया और चला गया, लेकिन जड़ जो हैं वो उसको सोख लेती हैं, जल को, और अपने पास भर लेती हैं। तो धरती का जो भूमि का जो जल का लेवल है, वो भी इन वृक्षों से बढ़ता है। धरती को उर्वरक खाद उनके पत्रों से मिलती है। उस धरती को अगर खाद चाहिए तो उसके जो पत्ते हैं, उसको हम दोबारा इस्तेमाल करें हैं तो धरती को खाद मिल जाती है। ईंधन उन्हीं की देन है। भवन निर्माण में लकड़ी के बिना काम नहीं चलता। अन्न वस्त्र जैसी आवश्यकता वनस्पतियां ही पूरा करती हैं। इस अनुदानों को देखते हुए वनस्पतियों को
जीवन मूरी अर्थात संजीवनी कहा गया है। वृक्षों और वनस्पतियों में से अनेकों को देवता की तरह पूजा जाता रहा है, वे आज भी पूजे जाते हैं। हम क्यों पूजा करते हैं? बरगद की, पीपल की, केले के पेड़ की। ये क्यों? क्योंकि ये जीवन देने वाले हैं। अपनी फसल के आधार पर कितने ही त्योहार पूरे विश्व में होते हैं। जब किसान अपनी फसल को लहलहाता देखता है, तो उत्तरायण की जो संक्रांति आती है, उस पर वो कितना प्रसन्न होता है कि मेरी फसल जो है लहलहा रही है। बैसाखी का पर्व भी हम इसी के आधार पर हैं, जब फसल घर पे आ जाती है कटकर, और कितना प्रसन्न होता है। तो जितने भी हमारे पर्व हैं, वो भी इसके आधार पर हैं। हम इनकी पूजा करते हैं, वृक्षों और वनस्पतियों की पूजे जाते हैं, और हमें इनका ध्यान रखना है। और किस प्रकार से पूजें, कि इतना जल ना दे दें, कि इतनी सारा उसके ऊपर कुछ अत्याचार ना कर दें कि वो नष्ट ही हो जाए। पूरा ध्यान से उसको कितना जल चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखें। जिस प्रकार परिवार के साथ सुख पूर्वक रहा जाता है, उसी प्रकार सुखी जीवन के लिए निवास स्थान एवं कार्य क्षेत्र में हरित माँ का बाहुल्य रहना चाहिए। जैसे घर में हमें बहन भाई बच्चे सब कुछ चाहिए, बड़ा परिवार, ऐसे ही हमको क्या चाहिए? हमें इन पौधों के साथ, वनस्पतियों के साथ घर में रहना चाहिए। घर के अंदर ही पुदीना हो, तुलसी हो, ये रोजमेरी के पौधे हों, कितने सारी जड़ी बूटियां हैं, ये हमारे पास हों तो कितना अच्छा लगता है। कुछ भी चाहिए, मम्मी है, हाँ 2 मिनट में लाके दे देती हूँ, ये है। कड़ी पत्ता घर में ही है, बाजार से ले लेकर कितने दिन तक गुजारा करेंगे। ये सब हमारे साथ ही होने चाहिए, तो बहुत ही अच्छा। हंसते हंसाते पुष्पों में शोभा सौंदर्य का भंडार माना गया है, कि इन फूल तो हंसते हुए कितने सुंदर लगते हैं, कितने रंग बिरंगे ईश्वर ने बनाए हैं। और इसको वनस्पतियों को साथ रखना, वृक्षों को, ये हमें बताया। वृक्ष वनस्पतियों का अभिवर्धन, परिपोषण, संरक्षण कैसे किया जाए, इस विधा की ऋषिगण गहरी जानकारी प्राप्त करते रहे हैं, क्योंकि पर्यटन में हैं, वो परिव्रज्या के दौरान देख रहे हैं कि परिव्रज्या से बहुत लाभ मिलता है। मालूम है? हम किसी स्थान पे जाते हैं ना, तो वहां पर देखते हैं, अरे ये पौधा तो यहाँ पे उगता है, मैं तो इसको अपने घर में लगाए बैठी हूँ, कि ये तो वहां पे प्रसन्न रहेगा, हमारे घर के अंदर तो कितना प्रसन्न रहेगा। तो ये जो है, इनसे बड़ी बड़ी जानकारी मिलती है। वे स्थान स्थान पर अगणित उद्यान लगाते लगवाते रहे हैं। आसपास में जरूर उद्यान, मैंने बाग, बहुत सारे बाग लगवाते रहते हैं। वनस्पतियों के साथ गुथे रहने की प्रेरणा वनस्पतियों के साथ रहने वाले ऋषिगण सदैव जन साधारण को देते रहे हैं। जो रहते हैं ना, उनको तो देना भी बड़ा अच्छा लगता है, कि ज्ञान बांटना, कि देखिए वनस्पतियों के लाभ और ये कैसे उगाई जाती हैं, ये भी देते रहते हैं। स्वर्ग का गौरव नंदन वन पर आधारित बताया जाता है, कि स्वर्ग किस बात का स्वर्ग? कहते हैं स्वर्ग का गौरव इसी आधार पर है कि वहां पर नंदन वन है। मनुष्यों को सुखी समुन्नत बनाने के लिए उन्होंने कृषि उद्यान से संबंधित अगणित तथ्यों को खोजा, और उस कला में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए जन जन को उकसाया। इस कार्य में प्रयुक्त हुए अनेक क्षेत्र प्रवास मंडली ने उत्साहपूर्वक देखे, और सभी मनीषी गण बड़े ही प्रसन्न हुए। नारद जी ने उन अगणित स्थानों को भी दिखाया, जहां इस क्षेत्र में वनस्पति विज्ञान तथा यज्ञ विज्ञान के गहन अनुसंधान होते थे, जो रिसर्च सेंटर्स थे। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हम बोल देते हैं, ठीक है, वहां पर वनस्पतियों के ऊपर एक रिसर्च चलती है, कि इनसे, जैसे पहले हम देखते थे टमाटर के पौधे किस तरीके से होते थे, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं तो कितने लंबे लंबे और कितने सारे उसमें फल लगे होते हैं। तो ये समय की रिसर्च जो है, हमें ज्यादा लाभ मिलने लगा उससे। और यज्ञ विज्ञान के भी गहन रिसर्च होती हम देखते हैं, जहां उस प्रयोजन के निमित्त बड़े बड़े आयोजन हुए, और अनेका अनेकों ने उत्साह पूर्वक लाभ उठाए। तो ये हमने देखा, ऊर्जा विज्ञान का उच्च स्तरीय उपयोग अग्निहोत्र और यज्ञ आदि द्वारा किस प्रकार किया जाता रहा है, और उस आधार पर समस्त संसार को कितना लाभ मिला, ये इतिहास देव ऋषि नारद द्वारा सुनाया गया, तथा उस प्रयोग से संबंधित अनेका अनेक स्थलों क्षेत्रों का दिग्दर्शन कराया गया। तो प्रवास मंडली के प्रत्येक सदस्य को बहुत आनंद मिला, और उस यात्रा पर्यवेक्षण पर विशेष संतोष हुआ।
दिन ढलने लगा तो खाद्य पदार्थ ढूंढने, रात्रि विश्राम के लिए उपयुक्त स्थान खोजने की चिंता होने लगी। दोनों ही साधन जुट गए तो सूर्यास्त होने पर यात्रा को विराम दिया गया। नित्य कर्म से निवृत्त होकर मंडली के सदस्य सुखपूर्वक रात्रि बिताने लगे। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे देव संस्कृति खंडे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन साधना प्रकटीकरणो महर्षि नारद प्रतिपादिते यज्ञ विज्ञान वनस्पति विज्ञान इति प्रकरणों नाम पंचम अध्याय समाप्त होता है। और छठा अध्याय जो है आत्मशोधन, और सातवां जो अध्याय है वो ऋषि प्रकरण, ऋषि जो है परंपरा का पुनरुद्धार, उसके ऊपर हम देखकर ये प्रज्ञा उपनिषद जो है हमारा पूरा होने वाला है, 2 दिन का और है। तो चलिए, हमने बहुत कुछ सीखा। तो पहले हम वनस्पतियों को किस तरीके से अपने जीवन में एक कैसे हमने खाना है, उसको एक बार में एक वस्तु या उसके हम मिक्सचर को हम समझ लें, तभी हम उनको मिक्स करके खाया करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको बहुत कुछ यज्ञ विज्ञान को भी समझा और अपने जीवन में कैसे उतारें। और पौधों से संबंधित अगर किसी को जानकारी चाहिए ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बताना, तो उसके ऊपर भी हम करें। और घर के बिल्कुल भी, घर के किसी भी जो खाद है, जैसे अब हमने आलू भी छीला तो उसकी छिलके को भी संभाल लें, चावल धोया उसके पानी को संभाल लें, बहुत कीमती पानी होता है ये। सब्जियां धोई है ना, उसके पानी को संभाल लें। ऐसा नहीं है कि पानी की कमी के कारण मैं इस पानी को संभालती हूँ। ठीक है, अमेरिका को तो पाताल लोक बोला जाता है। पाताल में तो पानी कितना है, बहुत सारा पाताल लोक में तो पानी है, लेकिन इसलिए संभालते हैं क्योंकि उनका जो है पालक धोई, उसका जो पालक साबुत पत्ते भी धोए ना, तब भी उसके पानी को संभाल लेना, हमेशा उसके पानी को संभालो। तो एक अभ्यास हो जाता है और उससे जो है पौधे बड़े सुंदर, बड़े प्रसन्न होते हैं। जहां पर कॉफी का इस्तेमाल होता है, वहां पर कॉफी की वेस्ट पौधों को बहुत पसंद आती है। मनी प्लांट के अंदर आप कॉफी की वेस्ट डालिए, और अ, अगर चाय इस्तेमाल होती है तो चाय पत्ती का वेस्ट, अगर सौंफ इलायची का आपने काढ़ा बनाया उसका जो बचा हुआ वो पौधों को दे दीजिए। सब चीजों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि हम अकेले ना खाएं, मिल बांट के खाएं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, और ये पौधे बहुत आनंदित रहते हैं। और जो कचरा है, जिसको हम कचरा बोलकर हम बाहर फेंक देते हैं, बहुत उपयोगी है किचन का वेस्ट। पका हुए खाने को वेस्ट नहीं किया जाता, पके हुए खाने को खाद में नहीं डाला जाता। सिर्फ हम सौंफ इलायची का उसको ले लेते हैं, लेकिन अगर सब्जी बच गई उसको खाद में डालें, वो खाद नहीं होती। इस बात का भी ध्यान रखें। कच्चे खाने का जो होता है उसको खाद में डालते हैं। चलिए, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम